स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा 12th क्लास की डेट शीट आ चुकी है आपके टर्म सेकेंड एग्जाम्स की। देखिए लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ये आपके अप्रैल के हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम है। आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो चुके हैं, अभी आपके सेकेंड टर्म के हैं ना। पहले तो एक ही बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे फाइनल, लेकिन अब ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म इन्होंने कर दिया है। तो ये सेकेंड टर्म के एग्जाम की डेट शीट है। चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं। क्लास 12th की है। यहाँ देखिए आपको डेट टाइम सब दिया गया है। यहाँ आपका सब्जेक्ट कोड है और यहाँ आपका सब्जेक्ट नेम है। जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो आपको ये सब्जेक्ट कोड वगैरह उस पर ही लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको थर्सडे को पहला पेपर है 26 अप्रैल को, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें से दोनों में से कोई भी आप लोग का पेपर होगा, लेकिन हाँ 27 अप्रैल। अब 28 को आपका जो पेपर है वो बायोटेक का है या फिर आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक का है। तो अगर या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो भी इसमें अगर आपका हो तो आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज आपका जो पहला पेपर है हम कह सकते हैं कि 2 मई से शुरू होगा, यानी हिंदी का पेपर, ठीक है, जो सबके पास होती है। अब चाहे आपका 002 हो या आपका 302 हो, ठीक है, दोनों में से जो भी आपके पेपर है, चाहे हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव, आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग रहेगा 10:30 से 12:30, यानी हम कह सकते हैं कि 2 घंटे के आपके एग्ज़ाम होंगे, है ना। और साथ ही साथ आप लोग 10 बजे पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको सीट्स वगैरह या जो भी है आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो चेकिंग वगैरह में, क्योंकि अगर लेट जाते हैं तो फिर सब भागा भागी मचती है फिर, है ना। तो थोड़ा सा हमेशा याद रखिए रिपोर्टिंग टाइम आधा घंटा पहले ही होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपको 4 मई को पेपर है। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी आपका होगा, लेकिन हाँ 6 मई को सोशोलॉजी ज़रूर आप लोगों का हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप साइंस साइड के बच्चे हैं तो यहाँ पे आपके केमिस्ट्री का पेपर है 7 मई को सैटरडे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 10 मई की, तो 10 मई में कुछ ऐसा ख़ास पेपर है नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग के पास होगा। हाँ 11 मई में आपकी यहाँ लैंग्वेजेस है, बहुत सारी दी गई है आपको थर्ड लैंग्वेज के रूप में। तो अगर इसमें से कोई भी आपकी लैंग्वेज हो तो वो आप देख सकते हैं, उसका पेपर हो सकता है। 12 मई को मार्केटिंग का पेपर है। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि आपको पता है ये बोर्ड की डेट शीट है, ये आपकी साइंस साइड हो, आर्ट साइड्स हो या कॉमर्स साइड के हो, तीनों साइड के बच्चों के लिए एक ही आती है ना। तो यहाँ पे मैं आपको डेट शीट जब डिस्कस कर रही हूँ तो आप जिस साइड के जो जो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और अपने डेट टाइम और पेपर जो भी है आपका उसे आप लिख लेंगे। अब जैसे मैं कहूँगी 13 मई को आपका 10 बजे, वही 10:30 बजे आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा, चाहे इंग्लिश कोर हो या इंग्लिश इलेक्टिव, ठीक है। तो आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में 13 मई और उसके आगे लिख लीजिए इंग्लिश। इस तरह से अपनी कॉपी पर लिखते चलिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को दोबारा से वीडियो या फिर कहीं और से देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो देखिए आपका 17 मई को बिजनेस स्टडी का पेपर रहेगा। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो 18 मई को ज्योग्राफी का पेपर रहेगा, ठीक है। इसके बाद फैशन स्टडीज़ या इस तरह की कोई अगर आपका है, देखिए फिर फिज़िक्स का पेपर है आप लोगों का। अगर आप साइंस वाले हैं तो यहाँ देखिए फिज़िक्स का है 20 मई को, ठीक है। फिर ये योगा वगैरह अगर आपने ले रखा है ऑप्शनल पेपर में या जैसे भी, तो उसका पेपर रहेगा यहाँ पे। इसके बाद कॉमर्स वाले बच्चों का अकाउंटेंसी का पेपर रहेगा, आर्ट्स वालों का पॉलिटिकल साइंस रहेगा। अकाउंट का पेपर 23 मई को है देखिए, और पॉलिटिकल साइंस का पेपर 24 मई को है, ठीक है। अब बहुत सारी लड़कियों के पास होम साइंस होगी तो उनका पेपर 25 मई को रहेगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो ये आपका 26 मई का पेपर मुझे नहीं लगता आप लोगों के काम का होगा, शॉर्ट हैंड वगैरह। इसके बाद 27 मई को भी इस तरह की कोई पेपर नहीं है। हाँ लेकिन 28 मई को आपका इकोनॉमिक्स है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले दोनों बच्चों पास होता है। इसके बाद 30 मई को आपका बायोलॉजी का है। ये देखिए पेपर तो काफ़ी लंबे चलने वाले हैं आप लोगों के। फिर आपका 31 मई को अगर हम देखें तो आपका उर्दू का है। फिर आपका उर्दू इलेक्टिव हो या उर्दू कोर्स, संस्कृत इलेक्टिव हो या संस्कृत कोर्स, सारे पेपर आपके इसमें ही है। वो संस्कृत कोर मुझे नहीं दिख रहा है, खैर संस्कृत इलेक्टिव ही यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके सारे पेपर्स हैं जो आपको देने हैं। तो अगर आपका ऑप्शनल लैंग्वेज में उर्दू या उर्दू कोर, उर्दू इलेक्टिव है, तो ये सारी वीडियोस भी मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 1 जून को आपका मास स्टडी और इन सब चीज़ों का पेपर है। अगर आप इसमें है मास मीडिया, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, तो ये आप देख लेंगे। अदरवाइज़ आपका जो एक ऑप्शनल पेपर होता है फिज़िकल एजुकेशन, उसका पेपर 2 जून को है,
ठीक है। इसके बाद आपका 2 जून के बाद अगर हम देखें तो 4 जून को आपका रहेगा ये शॉर्ट हैंड इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, एनसीसी, ठीक है। 6 जून को आपका रहेगा पेंटिंग, ग्राफिक्स, अगर इसमें से आपका कुछ भी है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज 7 जून को मैथ्स वाले बच्चों का मैथ्स का पेपर रहेगा, अब चाहे मैथ्स हो या अप्लाइड मैथ्स, दोनों का आपका 7 जून को ही है, ठीक है। फिर आपका टूरिज़्म, ये सब जो है मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के बच्चों के पास होगा, अगर आप प्राइवेट वाले हैं तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ अब आपका यहाँ पे हिस्ट्री का पेपर रहेगा 10 जून को, और 10 जून के बाद देखिए संस्कृत कोर यहाँ पे है आपका, उसमें संस्कृत कोर नहीं थी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ संस्कृत इलेक्टिव थी। अगर आप संस्कृत कोर के बच्चे हैं तो आपका 14 जून को रहेगा पेपर, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वगैरह का पेपर 13 जून को रहने वाला है, और लास्ट में आपका साइकोलॉजी का जो पेपर रहेगा वो आपका रहेगा कब, 15 जून को, और 15 जून को लास्ट पेपर है ना। अब मैं यहाँ पे फाइनल ये भी नहीं कह सकती कि किसका कब है, क्योंकि देखिए बेटा आप सब अपने अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, कोई आर्ट्स से है, कोई कॉमर्स से है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि किसका कौन सा पेपर कब पड़ रहा है और उसी हिसाब से आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। नंबर 1, जैसे आपको सैनिटाइज़र की बॉटल रखनी है जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। आपको मास्क अपने साथ रखना है इन द सेंस नोज़, माउथ वगैरह अच्छे से कवर करना है आपको, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी रूल्स है, नॉर्म्स है, उनको फॉलो करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि भाई आपको इस तरह से कोई कोविड-19 के कोई सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, उसका प्रिकॉशन आपको लेना है। पेरेंट्स को भी ये श्योर करना है कि आपके बच्चे किसी तरह से बीमार ना हो। ऑल इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं वो आपको अपेयर करे जा रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स में जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से फॉलो करनी है। साथ ही जब भी आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा उसको आपको साथ में लेके जाना है, और उस पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसे भी फॉलो करना है, ठीक है। अब आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम होगा या जो भी है वो सब आपको डेट शीट वगैरह एडमिट कार्ड पे दी जाएगी। 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, इसका मतलब आपका 10:30 पे पेपर स्टार्ट हो रहा है तो आपको 10-15 तक क्लास में एंटर कर देना है, ठीक है। अगर आप क्लास में 10-15 पे पहुंचेंगे तब ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 10-15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा रीडिंग के लिए, ठीक है, तो आप उसे अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि अगर आपको कोई और अपडेट्स चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए, उसके लिए आप अपनी CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। ये डेट शीट आज ही आई थी तो मैंने आज ही आप लोग के साथ शेयर कर दी है, ठीक है। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये पूरी ऑफिशियल डेट शीट है आपकी, तो आप इसे कर सकते हैं और अच्छे से अब तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ये PDF मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब है तब अच्छी बात है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।